प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, प्रणाम। और आज इस वीडियो में हम हल करने जा रहे हैं अलंकार के 15 वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण ये इसलिए हैं क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। किस आचार्य को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? मम्मट, दंडी, भामह, भरत मुनि। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि काव्य शास्त्र में 6 संप्रदायों की चर्चा हुई है: रस, अलंकार, रीति, औचित्य और ध्वनि। प्रत्येक आचार्यों ने अपने अपने संप्रदाय में रस को, अलंकार आदि को काव्य की आत्मा माना है। तो यहाँ अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं, जिन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। काव्य अलंकार किस आचार्य की कृति है? ऑप्शन आपके सामने है: भामह, दंडी, मम्मट, वामन। तो इसका सही उत्तर है भामह। चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यमक, अनुप्रास, रूपक, उपमा। तो इसमें रूपक अलंकार है। रूपक में होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है। तो इस पंक्ति में उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए, तो चरण की तुलना की जा रही है कमल से। कमल उपमान है, तो उपमेय में उपमान का आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न: बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें इन 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर है अनुप्रास। अनुप्रास कहाँ होता है? तो जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। यहाँ आप देख सकते हैं व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है: पद, पदुम, परागा, प प प, पद पद, सरस, सुरुचि और सरस में सर। तो जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न: मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हुई है। मुदित महीपति मंदिर आए, म म म, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, स स स। आगे बढ़ते हैं। कनक कनकते सौगुनी मातकता अधिकाय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में यमक अलंकार है। यमक में होता है कि शब्दों की आवृत्ति होती है पर अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ कनक और कनक शब्द की आवृत्ति हो रही है, जिसमें एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। अगला प्रश्न: हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। इसमें कौन सा अलंकार है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार। इसका सही उत्तर है अतिशयोक्ति, क्योंकि अतिशयोक्ति में होता है बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना। इस पंक्ति के अर्थ को अगर हम देखें तो कवि कह रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने भी नहीं पाई और सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए, राक्षस भाग गए। यानी अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना। तो इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा, रूपक। तो इसका सही उत्तर है मानवीकरण और इसकी व्याख्या है: प्रकृति, पशु पक्षी में मानवीय गुणों का जहाँ आरोप किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ प्रकृति को मानव के रूप में दिखलाया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न: रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस पद में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपके सामने है: अनुप्रास, श्लेष, रूपक, यमक। तो इस पद में सही उत्तर है श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों
और इस पद में, इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ प्रतीत होते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मोती के लिए चमक, मानुष के लिए प्रतिष्ठा और चूना के लिए जल। तो इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। यह मुख है या चंद्र है में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, संदेह, अनुप्रास। तो इसमें संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह हो। मुख है या चंद्र, तो यहाँ उपमेय में उपमान का संदेह हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना में कौन सा अलंकार है? विभावना, उत्प्रेक्षा, उपमा, यमक। तो इस चौपाई में विभावना अलंकार है। अब विभावना अलंकार होता कहाँ है? तो जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य का होना वर्णित हो। इस दुनिया में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, लेकिन यहाँ बिनु पद चले सुनय बिनु काना, यानी भगवान रामचंद्र जी का वर्णन है कि बिना पद रहते हुए भी वो चल रहे हैं और बिना कान के भी सुन रहे हैं। और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी बिना कर के, यानी हाथ के, बिना हाथ के ही बहुत प्रकार के कर्म कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ विभावना अलंकार, क्योंकि कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर संग प्रीति, ये बिहारी जी का दोहा है। इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह, उत्प्रेक्षा, असंगति, अनुप्रास। इसका सही उत्तर है इसमें असंगति अलंकार है। अब जानते हैं असंगति होता कहाँ है? जहाँ कारण कुछ और कार्य कुछ और होता हो। जैसे इसको समझते हैं पद को। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, दृग माने आँखें, दृग का अर्थ आँख है, तो आँखें उलझती है और टूटता कुटुम है। कि अगर आँखें उलझती हैं तो कुटुम्ब कैसे टूटता है? यानी कारण कुछ और है और कार्य कुछ और हो रहा है। इस दोहे को बिहारी जी ने बहुत चतुराई से लिखा है। ये प्रेम प्रेमिका के लिए है कि जैसे ही दोनों की आंखें उलझती हैं, एक दूसरे प्यार में पड़ते हैं, तो कुटुंब के साथ उनका नाता टूटने लगता है, अपने परिवार के साथ नाता टूटने लगता है। इसीलिए इसमें असंगति अलंकार है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विप्सा, विभावना, भ्रांतिमान, यमक। तो इसका सही उत्तर है विभावना। अभी 1-2 प्रश्न पहले ही हमने किया है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, यानी जहाँ बिना कारण के कार्य भी होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। मुख चंद्र सा सुंदर है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, यमक, रूपक। तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। तो उपमा कहाँ होता है? जहाँ किसी वस्तु में सादृश्य प्रतिपादन किया जाता है, यानी तुलना किया जाता है। किसी प्रसिद्ध वस्तु से किसी सामान्य वस्तु की तुलना। यहाँ मुख चंद्र सा है, तो यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ चंद्रमा उपमान है और मुख उपमेय है। उपमा अलंकार में वाचक शब्दों के साथ तुलना की जाती है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, मुख चंद्र सा सुंदर है, यानी मुख की तुलना चंद्रमा के साथ और गुण वाचक शब्द के साथ, यानी जिसमें सा, जैसा, समान आदि रहे, वहाँ उपमा अलंकार मानना चाहिए। अंतिम प्रश्न, काव्यादर्श नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? भामह, मम्मट, दंडी, उद्भट। तो इसका सही उत्तर है दंडी, क्योंकि भामह की तरह आचार्य दंडी ने भी अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने अलंकार को व्याख्या सहित सुना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि उन्हें भी फ़ायदा हो। जय हिंद।